जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो भाई, पिछले वीडियो में जो है दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण का 23वां वीडियो आपने देखा, ठीक है। तो इसमें आपने दोस्तों देखा कि जो पापी लोग हैं, जब वो मरते हैं तो उसके बाद उनका क्या होता है, कितना उनको कष्ट भोगना पड़ता है ना। नरक लोग जाते हैं, कैसे कैसे उनको जो है यमदूत लोग कष्ट देते हैं, ये आपने पिछले वीडियो में देखा। और यही नहीं, आप जो है जब वो वहाँ से फिर उनको जो निकलते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है, तो जैसे कुत्ते का जन्म होगा, सूअर का जन्म होगा, ऐसे ऐसे जो है उनका जो है उनको शरीर मिलेगी, उनको योनि मिलेगी, है ना। तो फिर धीरे 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 ऐसे जब उनका पाप खत्म होगा, फिर उनको आदमी का तन मिलेगा, है ना। तब तक कई योनियों में इनका जन्म होगा और मृत्यु होगी, बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ेंगे, है ना। तो ये चीज़ें आपने पीछे की वीडियो में देखा, ठीक है। और अब आ जाइए श्रीमद् भागवत महापुराण का 24वां वीडियो, ठीक है। इसे आप देखिए। तो भाई आप देखिए कि लोक भी कई प्रकार के हैं, जैसे चंद्रलोक है, ब्रह्मलोक है, वैकुंठ लोक है ना। तो ये क्या है, ठीक है। यहाँ कैसे लोग जाते हैं, कौन सा काम करना पड़ता है, सबसे अच्छा इसमें से कौन सा है ना। तो ये चीज़ की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि हमें क्या जीवन में करना है ना। हम कैसे अपना जीवन लेके चलें कि हमें मरने के बाद कोई दुख भी न भोगना पड़े, और किस तरह के कर्म जो है लोग करते हैं तो क्या गति होती है, किस लोक में जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, सुनेंगे इसके बारे में। तो देखिए, तो भाई ये तो आपको पीछे के वीडियो देखे हैं तो आप समझ में आ ही गया होगा कि जैसे आप कर्म करते हैं वैसे ही आपका अगला जन्म होता है ना। तो पूर्व जन्म जैसे मतलब जो पूर्व जन्मों के आपके कर्म हैं, उसी के आधार पे जो है इस जन्म में आपको शरीर मिला हुआ है। भाई आपने अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए आपको मानव का तन मिला है। नहीं तो आपने देखा कि जो पापी लोग होते हैं उनको जो है कुत्ता और सूअर ऐसे ऐसे जो है जीव उनको योनि मिलती है। तो आप सुन रहे हैं, और ये जो भागवत कथा है तो इसका मतलब कि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे और आपको मानव तन मिला है, ठीक है। तो यही जो ये जो मानव का तन मिला है, इसको बेकार जाने नहीं देना है ना। भोजन तो भाई कुत्ते भी करते हैं, बिल्ली भी करती है, सूअर भी पेट भरते हैं अपने, है ना। तो फिर आदमी का फ़ायदा क्या है। आप जो है जैसे संतान उत्पत्ति तो जानवर भी करते हैं, तो आज जानवर और आप में फ़र्क क्या रह गया, है ना। तो कैसे जीवन जीना है कि हमारा काम भी हो जाए। हमें भाई देखिए धन की भी आवश्यकता है, परिवार चलाना है, अपना जो है सुख भोगना है ना। और धर्म को भी बनाए रखना है कि भाई हमें जो है जब मृत्यु हो तो जो है उससे भी हमें दिक्कत ना हो, हमें मृत्यु के बाद अगला जीवन हमारा बहुत अच्छा रहे, है ना। तो उसी को जो है आइए समझिए, देखिए। तो ये चीज़ आप क्लियर समझ गए कि जैसे आप कर्म करेंगे अगला शरीर आपको वैसे ही मिलेगा, है ना। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा होगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा होगा, ठीक है। तो अब भाई देखिए, शरीर जब आप देखते हैं शरीर के बनने, जैसे जब शरीर बनता कैसे है, जैसे हमारा आपका कैसे शरीर बना। अब तो भाई यूट्यूब पे ही आप देख लीजिए, कई सारे अभी आप देखेंगे कि बच्चों का शरीर कैसे बनता है, कैसे बड़े होते हैं पेट में, है ना, क्या क्या क्रियाएं होती हैं। ये तो आप जो है यूट्यूब पे ही देख सकते हैं, है ना। तो इसे जो है
विस्तार से बताने का कोई मतलब नहीं है ना। और जैसा कि लिखा है इसमें श्रीमद् भागवत में कि भाई बहुत तकलीफ़ होती है बच्चों को, है ना। और उसके बाद उसमें जो है जैसे मल मूत्र ये सब भी पेट में रहता है तो उतने दिन रहना पड़ता है ना। बच्चों को कीड़े कृमि भी काटते हैं, ऐसा लिखा है। तो ये सब चीज़ें तो भाई आप जो है इसमें विस्तार से जाने से कोई मतलब है नहीं कि शरीर इतने दिन में बनता है, ऐसे जो है बनता है ना। और तो इसमें कोई विशेष बात नहीं, आप नेट पे भी आप देख सकते हो भाई शरीर। आप तो जानते ही होंगे कि जन्म कैसे होता है, शरीर कैसे बनता है। नहीं जानते होंगे तो बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हो, है ना। अब आ जाइए आगे हम बढ़ते हैं कि भाई जैसे हम लोग का शरीर तैयार है, हम लोग जो है बिल्कुल सारे कार्य कर रहे हैं। अब हम लोगों की आगे की गति अच्छी हो इसके लिए हमें क्या करना है, ठीक, इस पे हम लोगों को विचार करना है। तो सबसे बड़ा जो हम लोगों के जीवन में भय होता है वो क्या होता है? मरने का, मृत्यु का भय, है ना। ये सबसे बड़ा भय है कि हमेशा हमें डर लगा रहता है, ऐसा हो हम जा रहे हैं या कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाए या हम मर जाएंगे तो क्या होगा, है ना। तो इस तरह की जो है मरने का भय आदमी को बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब भाई मरने का डर भय कैसे ख़त्म करना है, इसके लिए देखिए जानकारी का आपके पास अभाव है, इसलिए आप जो है डरते हैं। अगर आप जान गए तो आपकी मृत्यु का भय ख़त्म हो जाएगा, आज ही अभी ही ख़त्म हो जाएगा। बस ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आप लोग। देखिए सबसे प्रमाणित बात करते हैं, पहले हम कृष्ण भगवान की ही बात करते हैं। गीता में भगवान ने क्या कहा है, आपको मैंने पूरा जो शॉर्ट्स में जो पूरे वीडियो मैंने गीता की एक तरफ से एक तरफ मैंने पूरा जो गीता है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो सुनाया है भागवत गीता, ठीक है, उसको मैंने पूरा एक तरफ से एक तरफ मैंने पूरा वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। अगर आपको भय है, आपको डर लगता है तो आप एक तरफ से एक तरफ पूरा वीडियो उसको देख डालिए। गारंटी से मैं कहता हूँ कि आपका जीवन परिवर्तन जो भय है ख़त्म नहीं हो जाएगा तो आप बताइएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, एक अलग सा एक सकारात्मक जीवन आपका हो जाएगा। एक तरफ से एक तरफ आप पूरा वीडियो देखिए, है ना। डर भय सब गायब हो जाएगा आपका। अब भगवान के शब्द हैं, ऐसा कोई नहीं है, कोई लिखा नहीं है। भागवत गीता जो है कोई ऐसा आदमी नहीं लिखा है, भगवान के शब्द हैं। भगवान ने डायरेक्ट जो है अर्जुन को बात बताई है ना। तो उसमें शंका करने की कोई बात नहीं है। तो वहीं पे आप देखते हैं कि जब आप एक जगह भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, आत्मा के बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं, अर्जुन से कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जो है देखिए, आत्मा के बारे में बता रहे थे अर्जुन को कि आत्मा न तो कट सकती है, न तो जल सकती है, न पानी से डूब सकती है, पानी में डूब सकती है ना। आदमी जैसे आदमी कपड़े बदलता है, कपड़े जैसे हम आप भाई कपड़े गंदे हो जाते हैं तो दूसरे बदलते हैं ना, या फट जाते हैं तो उसके बाद वो हटा करके दूसरे कपड़े नए कपड़े पहनते हैं, है ना। तो उसी तरह भगवान कृष्ण ने कहा है कि जैसे आदमी अपने वस्त्र त्यागता है वैसे आत्मा अपनी जो पुरानी शरीर है जिसका अब वो ख़त्म हो गई है, बुढ़ापा आ गया है, रोगग्रस्त हो गया है, चलने लायक नहीं है, तो वैसे ही आत्मा जो है शरीर को बदलती है, ठीक है। तो हम लोग क्या हैं, आत्मा हैं। जैसे अभी मैं एक जो है धर्म प्रचारक हैं उनका स्पीच सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि
आप रोज़ जो है ध्यान किया करिए। और भी चीज़ें उन्होंने बताई, जिसमें एक उन्होंने ये कहा था कि भाई आप जो है संकल्प जो लेते हैं उसमें एक उन्होंने बताया कि भाई आप, उन्होंने कहा कि आप रोज़ एक बार 2 बार जो है चिंतन करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा विनाश नहीं होगा, है ना। तो अब आप देखिए कि भगवान ने बताया कि जैसे कपड़े हम आप बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है। तो हम आप आत्मा हैं, तो हमारा कभी अंत होगा नहीं। आत्मा न तो जल सकती है, न तो डुबोई जा सकती है, न तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है ना। तो इसका किसी भी प्रकार अंत नहीं हो सकता। तो जब ये सदा हमेशा से है और हमेशा रहेगी, तो फिर डर किस चीज़ का भय है ना। समझ रहे हैं ना, किस चीज़ का भय। हाँ भाई, शरीर क्या है, हमारा शरीर आपका है, चमड़े का है, 5 तत्वों से बना है, एक दिन ये खत्म होगी, है ना। तो इससे इसके खत्म होने से हमारा क्या नुकसान होगा। आत्मा तो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। और मैंने आपको बताया कि आत्मा न तो जलाई जा सकती है, न पानी में डुबोई जा सकती है, न किसी शस्त्र से काटी जा सकती है। तो आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है, भगवान विष्णु का ही अंश है आत्मा। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो फिर हम समझ जाते हैं, नहीं तो इस आत्मा को शरीर मानते हैं। शरीर का जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, वही कहते हैं कि हमें वही चीज़ हम हैं, वह उसी शरीर को ही हम मानते हैं। लेकिन हम क्या हैं, आत्मा है ना। तो ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मृत्यु का भय जो है वो आपके दिमाग से चला गया होगा। और भी आपको कुछ डाउट है तो आप जो है भागवत गीता मैंने सारे यूट्यूब पे अपलोड हैं, एक तरफ से स्टार्टिंग से एक से आराम से आप जो है देखना चालू करिए। प्रतिदिन 1 वीडियो 2 वीडियो आप देखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब साथ में देख डालिए। एक जो है देखा आपने, अब उसको देख कर केवल छोड़िए मत। एक वीडियो आपने देखा, शब्द जो हैं भगवान के शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा। शब्दों को आप ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने क्या कहा है, और उसको जो है उस शब्दों को जो है आपको चिंतन करना है, मनन करना है। भगवान ने क्या कहा है उसको आप समझिए, जीवन में हमारे क्या घटित हो रहा है। उन शब्दों को आप जब मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब हमारा और अपने जीवन को मिलाएंगे ना, तब आप देखेंगे कि उसकी पावर कितनी है ना। तो अगर आपने देखा होगा, अगर आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे, है ना। आपको पूरा जोश और उत्साह आ गया होगा और डर भय तो सब खत्म हो गए होंगे, है ना। और नहीं देखा है तो आप देख के पूरा फिर आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपका जीवन परिवर्तन हुआ या नहीं, है ना। देखने के बाद भी वीडियो आपको आपका एक नई ऊर्जा, नया एहसास आया कि नहीं, है ना। कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा। अब आ जाइए, कभी दीनहीन आप जो है न बनिएगा, है ना। दीनहीन कभी भी आप मत बनिएगा। आप सर्वशक्तिशाली हैं। किसी से भी आप कोई भी व्यक्ति से आप छोटे नहीं हैं, है ना। आप जैसे अगला है परमात्मा का अंश, वैसे ही आप हैं। जितना बड़ा वो है उतना बड़ा आप भी हैं, है ना। आत्मा सभी की एक जैसी है, चाहे वो कुत्ते में है, बिल्ली में है, मुर्गे में है, सब जो है आपको एक ही, सब में आत्मा है। तो कोई बड़ा या छोटा नहीं है ना। तो कभी अपने आप को छोटा किसी से नहीं समझिएगा। और दूसरी चीज़, किसी भी जीव की हत्या नहीं करिएगा। कोई भी है, किसी को कष्ट न पहुंचाइए। सबके अंदर भगवान वास करते हैं, ये ध्यान दीजिए।
सबके अंदर वही आत्मा है, वही भगवान का अंश है ना। तो आप चाहे जीव है, जंतु है, किसी की जो है प्रयास करिए कि आपके द्वारा उसकी हत्या ना हो। अब भाई अनजाने में हो जाए वो उसकी बात नहीं है, लेकिन जान करके आप कोशिश करिएगा कि किसी जीव जंतु का ऐसा जो है आप सताएं नहीं, उनको आपकी वजह से किसी जीव जंतु आदमी को कष्ट न पहुँचे, है ना। इसका ध्यान रखेंगे। और जो भी भौतिक चीज़ें हमें घिरी हुई हैं, अति सर्वोत्त वर्जते, मध्यम मार्ग आपको जीवन में अपनाना है। अति तप भी बेकार है, ठीक है। वो गौतम बुद्ध ने आपको दिखा दिया है कि वो जब अति तप कर रहे थे तो एकदम उनकी शरीर जो है पूरा पेट अंदर चला गया, आंखें धंस गई, सारी चीज़ें, अब प्राण निकल जाए तब निकल जाए, है ना। तो उनको जो है खीर जब वो खाते हैं, एक औरत खिलाती हैं, तो खीर जब खिलाते हैं उनको खाते हैं तो उनकी जो है जैसे होता है ना कि कुछ उनको जान जैसे वापस आई। तब उन्होंने कहा कि भाई अरे मेरी तो जो है जान ही जाने वाली थी। तब उन्होंने उपदेश दिया था मध्यम मार्ग का, अति सर्वोत्त वर्जते, मध्यम मार्ग का उन्होंने उपदेश दिया कि भैया बहुत अति तप भी न करिए कि जो है आपका जीवन चला जाए, है ना। तो भोजन भी बहुत मत करिए, बहुत पूजा भी न लीन रहिए। अब जैसे हम लोग क्या है भाई, गृहस्थ वाले लोग हैं, या आप विद्यार्थी होंगे या बिजनेसमैन होंगे, है ना। तो आपके भक्ति के साथ और भी दायित्व हैं। आपको या तो पढ़ाई करनी है या बिजनेस करना है। तो अगर केवल अगर आप धर्म के पीछे जाएंगे तो और काम कैसे होंगे। हाँ, आप रिटायर हो चुके हैं, अब आप जो है बिल्कुल आप पूरी तरह आप धर्म में चले जाइए, पूरा अब आपको भगवान में लीन हो जाइए, है ना। क्योंकि अब आपको कोई काम नहीं है, सबसे आप खाली हो गए हैं। लेकिन हमें आपको अभी बहुत सारे काम करने हैं, है ना। अभी जैसे गृहस्थ का जीवन है, बच्चों को पढ़ाना है ना। ऐसे आपको भी अभी पढ़ाई करनी है, या अभी आपको बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एक स्टैंड करना है, आपको अपना भरण पोषण की व्यवस्था करनी है, अपने परिवार की करनी है। तो पूरी तरह तो हम लोग नहीं छोड़ सकते ना। तो यही भगवान बुद्ध कहते हैं कि मध्यम मार्ग लेके चलिए। अब जैसे टाइम टेबल हम लोग बना सकते हैं कि भाई सुबह एक होती है ब्रह्म मुहूर्त, जिसे समय है 3:30 बजे। 3:30 बजे जो सुबह का समय होता है, भोर का समय होता है, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अगर आप विद्यार्थी हैं और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिए उठने का, अपनी नित्य क्रिया जो है करिए और पढ़िए, उस समय देखिए आपका। और जब 3:30 बजे से आप स्टार्ट करेंगे अपनी जो सारे कार्य हैं, तब आप देखिए कि आपके पास एक्स्ट्रा समय भी मिलेगा, आपकी पढ़ाई भी बढ़ जाएगी, समय बढ़ जाएगा, आपको पर्याप्त समय मिलेगा सुबह एक्सरसाइज भी करने का, जिससे शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारियां नहीं आएंगी। आप बिजनेस भी कर सकते हैं, अपने समय पे बिजनेस भी करने पहुंच सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही ब्रह्मा का समय होता है, शांत है, और तब से आप स्टार्ट करते हैं तो आपको समय बढ़ जाएगा और आप जो है हर चीज़ समय से कर लेंगे। चाहे आप एक्सरसाइज है, चाहे आप जो है पूजा पाठ आपका है ना, आपका काम है, आपको पढ़ाई करनी है, सब कुछ समय से हो जाएगा। तो आपने टाइम टेबल बना लिया कि इतने से इतने हमें जो है भगवान का ध्यान करना है, इतने से इतने हमें नित्य क्रिया करना है, इतने से इतने एक्सरसाइज करनी है, इतने से इतने बजे तक हमें सोना है, इतने से इतने बजे हमें खाना पीना आदि खा लेना है, इतने से इतने हमें पढ़ाई करनी है, या इतने से इतने हमें बिजनेस करना है ना। तो एक टाइम टेबल जब आप जीवन में रखेंगे,
चाहे आप किसी भी अवस्था में हैं, आप विद्यार्थी हैं, बिजनेसमैन हैं, रिटायर हैं, कोई भी हैं, एक टाइम टेबल जब आप जीवन में रखेंगे ना, तो हर चीज़ आपका संतुलित रहेगा और बहुत अच्छे से आप सारी चीज़ें कर जाएंगे, है ना। तो इस तरह आप जो है टाइम बनाइए, तो आपका क्या होगा, आपके जो भक्ति कार्य हैं भगवान की, आप याद भी कर लेंगे समय से। भाई आप टाइम टेबल बनाएं कि इतने से इतने हमें भगवान का पूजा करना है, हमें भगवान के बारे में ध्यान करना है, सोचना है। वो आपने टाइम टेबल बना लिया, इतने से इतने हमें जो है पढ़ाई करनी, इतने से इतने हमें बिजनेस करना है, इतने से इतने हमें और काम करने हैं, इतने से इतने हमें समाज गांव को जो है समय देना है ना। तो इससे आपका जो है कंप्लीट सारी चीज़ें होंगी। अगर भाई जीवन का कोई निश्चित नहीं है कि कब जो है ख़त्म हो जाए। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पता लगा अगले पल बात कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो इसका कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं। तो जब हमने अब आज सुबह हम उठ गए, भगवान का ध्यान किए, अपना एक्सरसाइज किए और सारे काम कर रहे हैं, तो अगर इसी पल मेरी जो है जान चली जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरा भौतिक गृहस्थ का भी सारी काम कर रहा हूँ, भगवान को भी ध्यान कर लिया, अपना टाइम से घूम भी लिया, आप लोगों से बात भी हो गई, है ना। तो मैं सब काम कर लिया, तो कोई मुझे दिक्कत नहीं। अगर इसी पल मेरा चला जाए जीवन, तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने सब कुछ लेकर, ऐसा नहीं है कि 60 साल बाद मैं ये करूँगा, अभी रिटायर होने के बाद ही करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। क्या होगा अगले पल ये कोई नहीं जानता, है ना। तो जो करना है अभी करना है, अभी हमें मौज मस्ती भी कर लेनी है। जैसे समय बना लिया 2 घंटे खेलने का, अपना जो भी आपको अच्छा लगता है, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी अच्छा लगता है आपने खेल लिया। आपको रीडिंग अच्छी लगती है कुछ चीज़ें, तो उसको भी आपने टाइम टेबल बना लिया। यानी पूरी ज़िंदगी आप जिए, एक दिन, हर दिन आप जिए, है ना। आप 60 साल बाद जिएंगे, घूमेंगे, तो भैया उसकी कोई गारंटी नहीं है, ना तो उसके बाद शरीर ही काम करता है ना। क्योंकि शरीर आपका, जब आप बढ़ेंगे तो आपका शरीर वो ऊर्जा नहीं रहेगी जो कि 18 साल की उम्र में है ना। तो जो है आज है, अभी है, इसी पल में हमें जीना है, सोचना नहीं कि अब ऐसे कैसे होगा, क्या होगा। बस आज अभी इस पल को आपको अच्छा रखना है। अच्छा कैसे रहेगा, बस जो आपसे मेहनत हो सकता है आप मेहनत करिए, भगवान का नाम लीजिए, बस इतना उसके पास है। कंपेयर कभी मत करिए, जो आपके पास है नमक रोटी ही है, बहुत प्रेम से खाइए और भगवान का ध्यान कीजिए, बस। उसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है, ये सब एकदम भूल जाइए। जो है उसी में आपको मस्त रहना है, ठीक। तो अब देखिए, तो भाई अब आप जन्म मृत्यु का जो सिस्टम है वो आप समझ गए हैं। अब देखिए, निर्वृत्ति मार्गी हमारा जीवन, जैसे जो मैंने चीज़ें बताई वो 2 पहलू पे था, निर्वृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी। निर्वृत्ति मार्गी जैसे जो साधु सन्यासी हैं ना, उनकी जो जीवनचर्या है वो निर्वृत्ति मार्गी है। प्रवृत्ति मार्गी जैसे हम लोग हैं कि भाई जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो प्रवृत्ति मार्गी हैं। तो हमें जो है संतुलन बना लेना है। जब हम जैसे साधना करना, पूजा करना, ये क्या है, निवृत्ति मार्ग है। तो जब हम पूजा करें तो केवल पूजा करें, है ना। और जब हम पढ़ाई करें तो केवल पढ़ाई करें, और जब हम बिजनेस करें उस समय तो केवल बिजनेस करना है। ये सोचना नहीं कि अरे यार उतना नुकसान या ये फ़ायदा। हाँ, जितने काम हैं, अब जैसे आप पूजा करने बैठ गए, अब आप सोच रहे हैं कि अरे यार इतना नुकसान हो गया, अरे इतनी पढ़ाई नहीं हुई, इतनी, तो ये गड़बड़ है।
जब आप पूजा करने बैठेंगे तो केवल भगवान का ध्यान करेंगे, केवल पूजा करेंगे। ठीक। अब जब आप अब जैसे काम करने बैठेंगे तब आप सोचिएगा कि हमें कितने काम, क्या है हमारा, क्या गड़बड़ हुआ, क्या सही करना है। जब आप काम करने बैठेंगे तब उसके बारे में सब काम जितने आपको लगता है हमारा ख़राब हुआ है, साल भर का, 6 महीने का, कल का, वो उसी समय करिए जब आप प्रवृत्ति मार्गी होंगे। यानी जब आप काम करते समय आप सारे काम निपटा लीजिए। या आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने बैठे हैं तो उसी समय सारे कोर्स के बारे में सोच लीजिए, इतना हमारा क्वेश्चन आएगा, इतना ही। लेकिन जब आप पूजा करने बैठें तब आप मत उसमें याद करिएगा कि अरे मेरी पढ़ाई नहीं हुई या मेरे बिजनेस का नुकसान, तब गड़बड़ हो जाएगा। तो समझ गए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप पूजा करेंगे तो केवल पूजा करेंगे, जब आप पढ़ाई करते हैं तो केवल पढ़ाई करेंगे, और जब आप जो है अपना बिजनेस करते हैं तो केवल बिजनेस करेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए, शरीर की मोह माया मैंने आपको बता दिया कि शरीर की मोह माया आपको बिल्कुल मत चक्कर में पड़िएगा, है ना। मोह माया मतलब कि केवल शरीर को ही पकड़ के मत बैठी, भाई शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम आप काम कर पाएंगे। मतलब इसी को लेकर वही मैंने बताया कि मौत कब है उसको आप जो है छोड़िए, है ना। बाकी तो शरीर को तो आपको ध्यान रखना ही है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। जब स्वस्थ शरीर, स्वस्थ रहेंगे तो धार्मिक कार्य भी अच्छे से आप कर पाएंगे, है ना। तो शक्ति का होना तो भाई बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप एक्सरसाइज करें, अच्छा आहार लें, समय से सोएं बैठें, समय से उठें, है ना। अब भाई देखिए, अब जैसे गृहस्थ वाले जो जीवन जी रहे हैं, ये जो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि जो अगला जन्म आपका होगा, अगर इन सब मार्गों से चलते हैं, आप ये चीज़ जीवन में अपनाते हैं, तो अगला आपका पुनर्जन्म जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। और कैसे आप जो है पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होने वाले हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए, आप केवल भौतिक जो है चीज़ों के ही चक्कर में न पड़े रहिए कि धन की कोई सीमा नहीं है। आप अभी 1 करोड़ कमा लीजिए, जैसे 1 करोड़ आपके पास आएगा सोचेंगे आप 2 करोड़ आ जाओ और कमा लेते तो अच्छा था, 2 आएगा तो कहेंगे या 4 करोड़ आ जाए तो अच्छा है। तो इसका कोई अंत नहीं है ना। हाँ, काम करते रहिए लेकिन सारी चीज़ों को आप लेकर के भगवान का ध्यान भी करते रहिए, लालच अहंकार से दूर रहिए। ठीक। अब देखिए, अब हम क्या चीज़ करते हैं, कौन से कर्म करते हैं तो हमें किस लोक की प्राप्ति होती है। जैसे लोक मैंने बताया आपको कि चंद्रलोक है, ब्रह्मलोक है, स्वर्गलोक है और वैकुंठ लोक है ना। तो जैसे जो कर्म करता है वैसे ही उस लोक में जाता है। जैसे आप देखिए, आप यज्ञ आदि करते हैं, पितरों और देवताओं का श्रद्धापूर्वक जो है पूजा करते हैं, तब आप चंद्रलोक में जाएंगे। ठीक है। और वहाँ पे क्या है, सोमपान जो है आपको मिलेगा पीने के लिए, है ना। और फिर जैसे ही आपके जो आपने पुण्य किया था, ये सारे कार्य पुण्य की माने जो भी आपने अच्छे कर्म किए थे, जब उसका आप जो है आपने वहाँ भोग लिया, तो जब पुण्य आपका पूरा हो गया, भाई जितने दिन आपने अच्छे कर्म किए थे तो चंद्रलोक में थे, जैसे ही आपका जो अच्छे कर्म थे वो उसका आपने पूरा भोग कर लिया, फिर वापस आपको धरती पे आना पड़ेगा। ठीक है। और जैसे आप मान लीजिए भाई जो है आप कुआं खुदवाती हैं, है ना, कुआं बावली इत्यादि इसमें लिखा है, खुदवाने, यज्ञ आदि करने और दान देते हैं आप, तब करते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, है ना। और अच्छे मन से जो है भगवान का नाम लेते हुए अच्छे कर्म करते हैं, है ना। तो और जो है वैराग्य धारण करते हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तब आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं तब आप ब्रह्मलोक में जाते हैं। ऐसे जैसे आप देवताओं को आप पूजा करते हैं तो आप स्वर्गलोक में जाते हैं, है ना।
और सबसे ऊपर है बैकुंठ लोक, है ना। तो बैकुंठ लोक में आप कैसे जाएंगे? तो बैकुंठ लोक में आपका जैसे कि भगवद गीता में है कि बस भगवान का जो है, भगवान कृष्ण का ध्यान करिए, भगवान को याद करिए। भक्ति से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जब आप शुद्ध भक्त हो जाएंगे, यानी एक होते हैं दिखावटी वाले भक्त, एक होते हैं शुद्ध भक्त, है ना। शुद्ध भक्त वो अंदर से भगवान को महसूस करते हैं, फील करते हैं, भगवान के जो समय है वो याद करते रहते हैं। तो उनको जो है बैकुंठ लोक मिलता है, जहाँ पे भगवान विष्णु रहते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण रहते हैं, विष्णु रहते हैं, है ना, जो भी आप कहिए। तो जब आप जो शुद्ध भक्त होते हैं, जब उनका मृत्यु होती है तो भगवान के पास जाते हैं और वैकुंठ लोक में रहते हैं, वहाँ से वापसी नहीं होती। बाकी जगहों से आप स्वर्ग में गए हैं, चंद्रलोक में गए हैं, आपके पूरे कर्म जितने थे आपने भोगा, फिर वापस से आपको धरती पे आना होगा, अन्य लोगों में आना होगा, आपको जो है वापस से फिर आपकी जन्म मृत्यु का जो है चरण चालू हो जाएगा। ठीक। तो अब आपने देखा कि पिछले जो वीडियो में पापियों का क्या हुआ था, क्या हश्र हुआ था, ये आपने पिछले वीडियो में देखा। ठीक है। इस वीडियो में आपने देखा कि आपको कैसे जीवन अपना जीना है, क्या क्या चीज़ें करने से हमें किस लोक में जो है हमें कैसे कर्म हम करेंगे, तो किस तरह का कर्म करेंगे तो किस लोक में जाएंगे, ये भी आप इस वीडियो में जान गए। ठीक है। तो भाई बस दोस्तों, ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। कैसा लगा यार? अच्छा लगा है तो लाइक करते हुए जाइएगा। ठीक है। नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।